Hello बच्चों, welcome back to new chapter. Now we are just going to discuss today that is time, speed and distance. आपने बेसिक वीडियो जो है इस चैप्टर की देखी ली होगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर ये रहता है आपका। और इसके अंदर भी हम आज सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल केसेस जो हैं डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो है काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लोग इनको कैलकुलेशन के थ्रू करते हो तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव रहते हैं। तो इनको शॉर्टकट के थ्रू देखते हैं, रेशियो मेथड के थ्रू, बिकॉज रेशियो मेथड इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू हैंडल टाइम स्पीड डिस्टेंस। लेट मी जस्ट रीड द क्वेश्चन फॉर यू. This is after traveling a distance of 50 km, a train has met with an accident and its speed becomes 3/4 of its actual speed. Take 35 minutes more. If the accident had occurred after traveling 24 km more, then train would have reached the station 25 minutes late only. Find out speed of train. Speed of train जो आप लोगों ने बतानी है। देखो बच्चों, वो कहना क्या चाहता है, लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ट्रेन ने दो स्टेशन के बीच में मूव करना है, और वो जैसे ही 50 किलोमीटर मूव करती है, लेट से वो यहाँ तक पहुँचती है, इट मीट विद एन एक्सीडेंट, यहाँ पे जो है एक्सीडेंट हो जाता है। क्रॉस आउट इज़ योर एक्सीडेंट नाउ। अब वो क्या मूव करती है, 3/4 की स्पीड से मूव करती है। पहले 3/4 को समझ लेते हैं बच्चों। 3/4 आपके पास है क्या? 3/4 दिस इज़ योर ओरिजिनल स्पीड, दिस इज़ योर this is your original speed, this is your accidental speed, this is accidental speed, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 4x की स्पीड होगी, तो दैट मीन्स कि एक्सीडेंट के बाद 3x की स्पीड से वो मूव कर रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्या होता है, एक्चुअल में नेक्स्ट वो मूव करती है 50 किलोमीटर, यहाँ तक कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। फिर अनदर 24 किलोमीटर भी मूव करती है, अनदर 24 किलोमीटर भी यहाँ पे मूव होते हैं, तब भी जाके कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे जाके आपका एक्सीडेंट हो जाता है। दैट मीन्स देर इज़ 4x स्पीड, देर इज़ ऑल्सो 4x स्पीड, नाउ इट विल बी 3x स्पीड, ठीक है जी। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे वो जो लेट हो रही थी बच्चों, लेट तो यहाँ पे है, दिस इज़ 35 मिनट लेट, राइट। बट यहाँ पे इतना लेट नहीं हो पाती, यहाँ पे सिर्फ वो 24 मिनट ही लेट, 25 मिनट ही सिर्फ लेट हो पाती है, ठीक है जी। नाउ लेट मी सोल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। अब यहाँ पे है क्या, किस वे से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे वो चीज़ देख लेते हैं। देखिए ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं बी है, ये ए पॉइंट होगा, ये भी बी पॉइंट होगा। मैं ये और ये डिस्टेंस इक्वल मान रहा हूँ, दिस इज 24 किलोमीटर, राइट। लेट से दिस इज सी पॉइंट, ये भी सी रहेगा, और ये डी पॉइंट ले लेते हैं, ये भी डी पॉइंट आपके पास रहेगा। अब इन शॉर्ट देखिएगा बच्चों, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे 4x, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3x। अब जो मैं ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चों जिस प्लेस को, तो आपने उस चीज़ को ध्यान से देखना है। जो ये प्लेस आपके पास है, द प्लेस दिस वन, जो येलो पेन से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये प्लेस जो आपके पास है, ये उनका एक्सीडेंटल टाइम है, और ये प्री एक्सीडेंटल टाइम है, ठीक है। 50 किलोमीटर का जो स्लॉट आपके पास है, ये प्री एक्सीडेंटल टाइम है। इट इज़ कॉमन इन बोथ द केसेस, इट इज़ कॉमन टिल देयर इट इज़ कॉमन इन बोथ द केसेस, ठीक है भाई बच्चों। ये यहाँ तक दोनों केसेस में कॉमन है। अब अनकॉमन पार्ट क्या बचता है अपने पास? अनकॉमन पार्ट बचता है द स्लॉट बिटवीन 24 किलोमीटर, जो आपको ईजिली जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, ये स्लॉट, ठीक है जी। तो आप कह सकते हो बच्चों, और इसी की वजह से ये टाइम का गैप जो आपका बन पाता है, उसी की वजह से ये 10 मिनट का जो गैप बन पाता है। अगर आप इसको नॉर्मल वे से सोल्व करते हो, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल वे से भी सोल्व कर देता हूँ। अब नॉर्मल वे से देखते हैं बच्चों कि किस वे से आप लोग इसको सोल्व करोगे। वी हैव 24 किलोमीटर, फर्स्ट इट इज़ कवर्ड बाई 3x स्पीड, एंड अगेन 24 किलोमीटर इज कवर्ड विद 4x स्पीड, एंड द टोटल टाइम गैप विल बिकम 10 minutes only. 10 is divided by 60, so that it can be converted into hours, ठीक है। on solving this maybe we can get your answer, और आप इजली आंसर वहाँ पे बता भी पाते हैं, बट आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, इट इज़ कैलकुलेटिव। लेट मी डू दिस फॉर यू थ्रू द रेशियो मेथड। देखिएगा रेशियो मेथड में क्या होता है बच्चों, वी हैव गिवन स्पीड, वी हैव गिवन टाइम एंड डिस्टेंस,
as we can see the distance is constant in this case. This is constant I mean to say it is 24 किलोमीटर, राइट। यहाँ पे इससे आगे आपने कुछ देखना नहीं है। अब स्पीड में देखता हूँ, एक्सीडेंटल स्पीड देख लेते हैं और ओरिजिनल स्पीड देख लेते हैं। ओरिजिनल स्पीड आपके पास 4 है तो एक्सीडेंटल 3 रहेगी, रेशो बिकम दिस, ठीक है जी। टाइम की भी आप रेशो देख सकते हो, टाइम की यहाँ पे रेशो रहेगी 4 एंड 3 की रेशो रहेगी बच्चों। टाइम ऑलवेज रिवर्स हो जाता है, आपको पता है कि 1/4 और 1/3 बनेगा, रिवर्स आपने कर लिया, ठीक है जी। अब देखते हैं व्हाट इज द गैप। देयर इज ए गैप ऑफ 1 यूनिट, राइट। टाइम का जो गैप है बच्चों वो 1 यूनिट आपका यहाँ पे बन रहा है, और दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू दैट इज 10 मिनट वी हैव गिवन। दैट मीन्स 1 यूनिट इक्वल टू 10 है, तो बच्चों ये रहेगा 40 मिनट्स और ये रहेगा आपका 30 मिनट्स। दैट मीन्स बच्चों अब यहाँ से हुआ क्या होगा, ओरिजिनल जब टाइम लिया होगा उसने 24 किलोमीटर जो कवर करने में सिर्फ 30 मिनट जो है उसने लिए होंगे। दैट मीन्स की स्पीड विल बी इक्वल टू उसकी रहेगी, स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी इक्वल टू 24 किलोमीटर इज कवर्ड इन 30 जो है मिनट और डिवाइड बाई 60, इट विल कम्स आउट टू बी 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। दिस इज योर स्पीड। आपने विदाउट एनी कैलकुलेशन जस्ट सॉल्यूशन से भी आंसर निकाल सकते हो, देख के ही आप लोग यहाँ पे आंसर बता सकते हो, ठीक है जी। ये था इसी सेम क्वेश्चन में स्पीड निकालने का आपका जो वे रहता है। अब सेम क्वेश्चन बच्चों दोबारा से देखते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। अब आप लोगों ने डिस्टेंस बतानी है। मैं आपको, वैसे तो आप ओरली भी इसको कर सकते हो, ओरली ही आंसर डिस्टेंस का हम बता सकते हैं, बट इन दिस केस अगर आप पहले यहाँ पे डिस्टेंस बताने की ट्राई करते हो नॉर्मल वे से तो थोड़ा सा लेंथी रहता है, जस्ट डायरेक्ट शॉर्टकट से जो है देखने की ट्राई करते हैं। देखिएगा बच्चों, कहता है क्वेश्चन सेम रहता है, मैं क्वेश्चन सेम आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, बिकॉज क्वेश्चन इज सेम अगेन। यहाँ पे आपका एक बार एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे एक्सीडेंट से यहाँ पे एक्सीडेंट आपका होता है, राइट। ये 50 किलोमीटर वी हैव गिवन ओवर देयर, और ये भी 50 किलोमीटर थे आपके पास, राइट। मुझे स्पीड की यहाँ पे लोड नहीं है तो मैं स्पीड नहीं लिख रहा हूँ बच्चों। ये 35 मिनट लेट थे भी यहाँ पे जो हम लेट थे 25 मिनट है, राइट। दिस इज 25 मिनट। अब बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना की ट्राई करते हैं। ये था 24 किलोमीटर का गैप, ये भी 24 किलोमीटर का जो अपने पास लोड था। एक बार एक्सीडेंट यहाँ पे है, एक बार एक्सीडेंट जो है आपका यहाँ पे, ठीक है जी। ये स्लॉट और ये स्लॉट जो सेम है, मैंने उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखते हैं, इफ एक्सीडेंट हैड अकर्ड आफ्टर 24 किलोमीटर, ड्यू टू 24 किलोमीटर वी विल गेट सम स्पेयर टाइम ऑफ 10 मिनट, राइट। यानी दैट मीन्स ट्रेन जस्ट लेट विथ 10 मिनट लेस इफ द एक्सीडेंट हैड अकर जस्ट 24 किलोमीटर आफ्टर, राइट। तो आप कह सकते हो कि 10 मिनट इफेक्ट इज इक्वल टू 24 किलोमीटर। इस चीज़ को डायरेक्टली बोल पाएंगे हम, यानी यहाँ से अगर यहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो 10 मिनट का जो है गैप आपके पास बनता है, और ये तो 35 मिनट ये थी, तो आप इसको अगर ज़ीरो बना दो, अगर मैं इसको 35 को ज़ीरो बना दूँ, दैट मीन्स कि मुझे 35 मिनट का इफेक्ट निकालना पड़ेगा। तो 1 मिनट इफेक्ट विल बी इक्वल टू रहता है बच्चों 24 डिवाइड बाई 10, एंड वी हैव टू फाइंड 35 मिनट इफेक्ट मल्टीप्लाई 35। एज वी कैन सी दिस वुड बी कट आउट ऑन 5 2 जा 5 7 जा, और ये 5 से 12 पे, और यू विल गेट 84 किलोमीटर। अब बच्चों ये 84 क्या है, ये 84 बच्चों ये वैल्यू आई है जो आपकी 24 से आगे की वैल्यू जो आपकी कवर अप बाय ट्रेन, मीन्स यहाँ से आगे की जो डिस्टेंस यहाँ तक है जिसकी वजह से ये टाइम का इफेक्ट बना था, ये 84 किलोमीटर आपके पास। देन आप टोटल डिस्टेंस इजीली बता पाओगे। डिस्टेंस टोटल विल बी इक्वल टू 50 किलोमीटर प्लस दिस इज योर 50 एंड 84 किलोमीटर, तो 134 किलोमीटर जो है आपका आंसर यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा। देखना कुछ भी करना कराना नहीं है, डायरेक्टली आप लोग आंसर बता सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। We have another question. In this question we have to find the normal speed. अब हमें एक चीज़ का पता है बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा किलोमीटर्स का गैप जो है आप लोगों ने ध्यान रखना है। देखिएगा, एक ट्रेन मीट विद एन एक्सीडेंट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस वन स्टेशन, कंप्लीटेड द रिमेनिंग जर्नी 5/6। तो
तो बच्चों अब डायरेक्टली आप लोग करने की ट्राई कीजिएगा, बिकॉज वी नो दैट कि मैंने बेसिक जो है यहाँ पे यूज़ कर लिया है, तो अब आप डायरेक्टली इसको करें। दिस इज़ योर डिस्टेंस। हमें पता है कि डिस्टेंस जो है फाइनली कांस्टेंट होने वाली है इन एक्सीडेंटल केस, एंड इट इज़ कम्प्लीटेड 5/6, तो ये 5 है तो ये 6 रहेगा, ये आपकी एक्सीडेंटल है, ये आपकी ओरिजिनल है, और ये 6 रहेगा, ये 5 रहेगा। यहाँ तक काम आपका क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए। ऑफ द प्रीवियस स्पीड एंड रीच द बारामूला स्टेशन इन 1 आवर एंड 12 मिनट। ठीक है जी, 1 आवर एंड 12 मिनट में वो पहुँच जाता है। यहाँ पे जो टाइम लगता है बच्चों 1 आवर 12 मिनट जो है आपके लगते हैं। लेट, ठीक है जी, हैड द एक्सीडेंट टेक प्लेस 60 किलोमीटर फर्दर। अब देखो जो कांस्टेंट हुई थी डिस्टेंस वो क्या है, 60 किलोमीटर आपके पास है, जो यूज़ करनी आपको पड़ेगी स्पीड निकालने में, तो 1 आवर ही वो लेट होती है। दैट मीन्स जो टाइम का जो गैप बनता है बच्चों सेकेंड टाइम में, जो सेकेंड टाइम में गैप बनता है वो जो है 12 मिनट का जो है गैप बनेगा। दैट मीन्स दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे उसको टाइम लगा होगा 72 मिनट, यहाँ पे टाइम लगा होगा 60 मिनट। दैट मीन्स बच्चों यू कैन से इट दैट 60 मिनट में जो डिस्टेंस कवर की है वो 60 किलोमीटर है, यानी 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर किया, तो यानी उसकी स्पीड क्या रहेगी, 60 किलोमीटर पर आवर की रहेगी, और कुछ आपको करने की लोड़ नहीं। देखो कितना इजीली क्वेश्चन है, चाहे कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो, रेशो से बहुत ही आसानी से निकल जाता है। लेट मी डू इट वंस अगेन। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। अब देखिएगा डिस्टेंस का केस भी काफ़ी आसान है। हमें एक चीज़ पता है कि हमने तो इफेक्ट देखना है, और इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है 12 मिनट का। 12 मिनट का जो है इफेक्ट है बच्चों, 12 मिनट इफेक्ट जो किलोमीटर पे पड़ता है, इट इज़ इक्वल टू जो है डिस्टेंस फर्दर जो है 60 किलोमीटर जो है जाती है 60 किलोमीटर पे। तो 1 मिनट इफेक्ट इफ़ यू जस्ट वांट टू फाइंड देन इट विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर, एंड यू हैव टू कवर 1 आवर एंड 72 किलोमीटर। दैट मीन्स 72 मिनट का जो है आपने इफेक्ट यहाँ पे निकालना होगा, ये है किलोमीटर। देन यू विल से 5 10 0 360 किलोमीटर। अब ये तो डिस्टेंस जो आती है एक्सीडेंट के बाद वाली आती है, तो आप कहोगे जी जो टोटल डिस्टेंस आपके पास होगी, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 360 प्लस प्री एक्सीडेंटल केस डिवाइड बाई 60, इट विल बी 420 किलोमीटर। ठीक है जी, आप बिल्कुल इजीली जो है इसका आंसर यहाँ पे बता सकते हो, कोई दिक्कत आती नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, सो दैट कि आपका डाउट जो है थोड़ा और क्लियर हो पाए। देखो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, यहाँ पे आप इस टाइप की वैल्यूज़ को देख के जो है बच्चे डर जाते हैं, तो उस टाइप की वैल्यू से आप लोगों ने कैसे हैंडल करना है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जस्ट वांट टू फाइंड द डिस्टेंस, तो हमें इसका कुछ लेना देना अपने पास बनता नहीं है, हमने सिर्फ टाइम के साथ खेलना है। टाइम देखते हैं, देखो 4 आवर एंड 3 आवर्स, गैप इज 1 आवर। 1 आवर इफेक्ट विल बी इक्वल टू 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर का इफेक्ट जो है पढ़ते हैं भाई, ठीक है। और वी हैव टू फाइंड 4 आवर इफेक्ट, 4 आवर इफेक्ट विल बी इक्वल टू 444 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो मैं निकालूँ तो इट विल बी इक्वल टू 44 किलोमीटर आफ्टर एक्सीडेंटल, प्लस प्री एक्सीडेंटल is 333, then you can say 777 kilometer is the distance between two stations जो उसने हमसे पूछी। तो आप आँख बंद करके आंसर बता सकते हो, आपको कुछ करने की लोड ही नहीं है, काफ़ी इजी जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, चलो जी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। ही इज सेइंग डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 200 किलोमीटर। आफ्टर फर्दर ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस ए मोटर बाइक ब्रेक डाउन, then he travel at 3/4 of the actual speed, which is 1 hour late. 1 hour late है बच्चों यहाँ पे। If the bike had broken down after traveling a distance of 30 kilometer more, then it is 38 minutes late only. Find the speed and the distance from the starting point. हमने कहा कि डिस्टेंस एक्सीडेंटल प्लेस की, तो ठीक है जी, निकालने की जो हम लोग ट्राई करते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, पहले तो स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड निकालने का मेथड आपको पता है कि पहले लिखेंगे स्पीड, यहाँ पे लिखेंगे टाइम, एंड वी नो दैट डिस्टेंस इज कांस्टेंट इन दिस केस, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये है कांस्टेंट आपकी। ठीक है जी, अब कांस्टेंट भी कितनी है डिस्टेंस वो देख लेते हैं बच्चों।
कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर फर्दर बोल रहा है, दैट मीन्स कि 30 किलोमीटर आपके कॉन्स्टेंट रहेंगे, बाकी तो आगे पीछे आपके रहेंगे। अब यहाँ पे 3/4 है, दिस इज 3/4, ये आपकी एक्सीडेंटल है, ये आपकी ओरिजिनल स्पीड है, राइट। तो बच्चों टाइम निकाल लेते हैं, तो 4/3 आपका टाइम है। अगर मैं गैप निकालता हूँ, ये रहेगा 1 यूनिट गैप, एंड दिस इज़ 1 आवर, यहाँ पे 1 आवर लेट है बच्चों, यहाँ पे 38 मिनट वो जो है लेट है। इसका मतलब यहाँ पे आप टाइम इजीली निकाल पाओगे। 60 मिनट तो जो है यहाँ पे लेट थी, 38 मिनट यहाँ पे लेट है, तो यू कैन से 22 मिनट्स डायरेक्टली जो है वो इक्वल होगा। ठीक है जी। ओरिजिनल स्पीड उसने पूछी है, आउट स्पीड ऑफ बाइक, फाइंड आउट स्पीड हमने निकालनी है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड 3 यूनिट। 3 यूनिट विल बी इक्वल टू 66 और ये यूनिट रहेंगे 88। देन स्पीड विल बी इक्वल टू ही जस्ट कवर 30 किलोमीटर इन 66 मिनट, और ऊपर मैं 6 से मल्टीप्लाई 60 कर लेता हूँ क्योंकि ये जो है वैल्यू मिनट्स में है आपकी। तो ठीक है बच्चों, ये जो है 11 पे कैंसिल, ये 10 पे कैंसिल, यू कैन से 300 डिवाइड बाई 11 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर बन जाएगा। काफ़ी आसान है। सेम अगर आप डिस्टेंस के लिए जाते हो, डिस्टेंस के लिए आप कहोगे जी 22 मिनट इफेक्ट विल बी इक्वल टू 22 मिनट इफेक्ट विल बी इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, दिस इज 30 किलोमीटर। 1 मिनट इफेक्ट विल बी इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 22, एंड वी हैव टू फाइंड 1 आवर इफेक्ट, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 से बोथ साइड, तो ये 1 आवर इफेक्ट आपका रहेगा। तो दिस इज ऑन 11, दिस इज ऑन 30, यू कैन से 900 डिवाइड बाई 11 किलोमीटर आपका क्या आएगी डिस्टेंस। अगर टोटल डिस्टेंस, अब उसने यहाँ पे एक्सीडेंटल प्लेस की बोली है, डिस्टेंस ऑफ एक्सीडेंटल प्लेस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको गिवन ही है 200 किलोमीटर, और आफ्टर अगर एक्सीडेंट से एंड पॉइंट की यहाँ पे पूछता, अगर ये एंड पॉइंट की पूछता तो ये वाली होती, टोटल पूछता तो इन दोनों को ऐड कर लेते। ठीक है जी, चलो जी। तो होपफुली बच्चों आप लोगों का यहाँ से डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू हैंडल एक्सीडेंटल केसेस इन केस टू फाइंड डिस्टेंस एंड इन केस टू फाइंड स्पीड। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।